हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, उसमें हमें क्या क्या बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो इसकी हम प्रॉपर सीरीज़ बनाने वाले हैं। आज इसका एपिसोड 1 है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली हम चलते हैं नोट्स के ऊपर। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इन नोट्स का लिंक मिल जाएगा। वेब डेवलपमेंट में जनरली हमारे पास बेसिक लेवल पर 3 कंपोनेंट्स आएंगे। पहला कंपोनेंट है HTML, जिसको आप बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा है CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। एंड तीसरा है जावास्क्रिप्ट। अगर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसका एक आइडिया दे देता हूँ। HTML क्या होता है, आपकी बेसिकली जितने भी वेब पेजेस हैं या फिर जो भी आपकी वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है HTML किस काम आता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करने की। सेकंड चीज़ है CSS क्या होता है, CSS को हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि जो CSS है वो स्टाइलिंग के काम आती है कि वेब पेज हमें किस तरीके से दिखता है, किस टाइप से उसके एलिमेंट्स दिखते हैं। तो ये सब हम कन्फिगर कर सकते हैं CSS की मदद से। देन थर्ड चीज़ पे हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट किसी भी वेब पेज के एलिमेंट को इंटरैक्टिव बना सकता है। अगर हमें अपनी वेबसाइट में अलग अलग फंक्शंस डालने हैं या फीचर्स डालने हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट का। आज हम स्टार्ट करेंगे HTML पे। डायरेक्टली हम चलते हैं HTML पे। जब हम HTML पर जाते हैं तब यहाँ पर हम एक इमेज देख सकते हैं। अब इस इमेज को एक बार हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं और हम चेक करते हैं। हम चलते हैं एक्सकाली ड्रॉ पर। आप यहाँ पर टर्म्स देख सकते हो, फुल स्टैक, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब जब भी आप वेब डेवलपमेंट का कोई भी कोर्स इंटरनेट पर सर्च करते हो तो आपको कभी कभार कुछ इस टाइम से मिलता है, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स, बैक एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। पर पहला क्वेश्चन तो आखिर ये आता है कि ये फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, या फिर ये फुल स्टैक होता क्या है। देखो, फ्रंट एंड जनरली हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो कि हम अपने ब्राउज़र पर देखते हैं। जिस तरीके से हमें एक वेब पेज दिखाई देता है वो पूरी की पूरी चीज़ होती है फ्रंट एंड। एंड बैक एंड होता है कंपनी का सर्वर। मान के चलो कि अगर आप जाते हो google.com पर तो google.com के सर्वर के ऊपर कुछ कोड लिखा होगा, वो कोड की मदद से गूगल काम करता है। ठीक है। जो उनके सर्वर पर कोड है उसको हम बोलते हैं बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है हमारी स्क्रीन पर। तो जब भी मैं बात करता हूँ ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, तो उसमें हम किस चीज़ को डेवलप करते हैं कि जो एप्लीकेशंस है या वेबसाइट्स है या वेब पेजेस है हमें किस तरीके से दिखाई देते हैं। बैक एंड के ऊपर क्या होता है, वो कंपनीज की साइड होती है। एंड फुल स्टैक क्या होता है, एक ऐसा डेवलपर जिसको फ्रंट एंड भी आता है एंड बैक एंड भी आता है। तो यहाँ पर अभी हमने 3 टर्म्स के बारे में जाना। पहला है फ्रंट एंड, दूसरा है बैक एंड एंड तीसरा है हमारा फुल स्टैक। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तब हम चलते हैं वापस नोट्स के ऊपर एंड हम चेकआउट करते हैं चीज़ों को। बिफोर जंपिंग ऑन HTML, वी नीड टू अंडरस्टैंड what are text editors, code editors and how to run HTML code. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो HTML को समझने से पहले मुझे टेक्स्ट एडिटर्स या फिर कोड एडिटर्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट फाइल्स को या तो क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो टेक्स्ट फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई है हम उनको एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल होता है नोटपैड। अगर आपको नोटपैड के बारे में नहीं पता तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। नोटपैड विंडोज़ में अवेलेबल है, एंड्रॉयड में अलग अलग टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली iOS में, मैक OS में, लाइनक्स में, हर जगह पर आपको अलग अलग टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो अभी मैं एक बार पहले आपको नोटपैड दिखा देता हूँ। अभी हम चलते हैं टाइप हियर टू सर्च में, नोटपैड पर हम जाते हैं। नोटपैड आप देख सकते हो कि कुछ इस टाइप का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी पीस ऑफ टेक्स्ट लिख सकता हूँ, हेलो, हाय। देन मैं फाइल पर जाऊँगा, देन मैं सेव एज पर जाऊँगा, उसके बाद मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर फाइल का नाम लिखूँगा सिंपल एंड मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूँगा।
सेव करने पे ही आप देख सकते हो कि सैम्पल नाम की फाइल हमें यहाँ पर विजिबल है। तो जैसे ही मैं सैम्पल को ओपन करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो हेलो एंड हाय हमें विजिबल हो गया। अभी तक हमने देखा कि आखिर एक टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को या तो क्रिएट कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। अब सेकंड चीज आती है कि ये कोड एडिटर क्या होता है। देखो कोई भी टेक्स्ट एडिटर कोड एडिटर के जैसे फंक्शन कर सकता है, बट एक कोड एडिटर का मेन काम क्या होता है कि हम कोड को एडिट कर पाए। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। इस कोर्स के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं VS कोड का। VS कोड की फुल फॉर्म होती है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड को हम किस तरीके से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, एक बार हम ये चीज़ चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको गूगल पर जाना है एंड आपको टाइप करना है VS कोड। VS कोड टाइप करने के बाद आपको फर्स्ट रिजल्ट पर जाना है। फर्स्ट रिजल्ट पर जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का वेब पेज दिखाई देगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जाना है डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर। डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करने के बाद आपका VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। VS कोड डाउनलोड होते ही आपको जस्ट उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आपको जस्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करना है एंड आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम ये चीज़ मान लेते हैं कि हमारा VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे। तो अभी हम इस चीज़ को चेकआउट करते हैं। तो जैसे ही हमारा VS कोड इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम जाएंगे VS कोड पर, विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अभी मैं यहाँ पर जाऊँगा फाइल पर। फाइल पर जाने के बाद मैं जाऊँगा ओपन फोल्डर पर। ओपन फोल्डर पर जाने के बाद मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाऊँगा। डेस्कटॉप पर जाने के बाद मैं डेस्कटॉप को ही सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेस्कटॉप यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर आप आइकन्स देख सकते हो न्यू फाइल का एंड न्यू फोल्डर का। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ वेब डेव। जैसे ही मैंने यहाँ पर वेब डेव नाम का फोल्डर बनाया, मैं मिनिमाइज करके यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि वेब डेव यहाँ पर विजिबल है। वेब डेव अगर यहाँ पर विजिबल है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये इस वक्त मुझे ब्लैंक दिखेगा बिकॉज यहाँ पर मैंने अभी भी किसी भी कंटेंट को नहीं डाला है। अभी मैं मानव को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ये एक इमेज फाइल है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगा इस कोर्स में आगे। अभी मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेस्ट मैं जैसे ही करता हूँ और अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो वेबडेव नाम के फोल्डर में मानव.png आपको यहाँ पर विजिबल है। तो अभी मैं वेबडेव में ही जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल का यहाँ पर हम नाम रखेंगे index.html। index.html ये हमारी फर्स्ट फाइल होगी जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं। आप जो भी HTML की फाइल को बनाएंगे उसका जो एक्सटेंशन है उसके लास्ट में फाइल के नाम में आपको लिखना है .html। तो .html लिखते ही मैंने यहाँ पर जब क्लिक कर दिया तो कुछ इस टाइप का ब्लैंक पेज मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मुझे वेरीफाई करना है कि मेरा index.html क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर मिनिमाइज कर सकता हूँ। web.dev पर जाऊँगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडेक्स की HTML फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अभी हम नोट्स पर वापस जाते हैं। रनिंग HTML कोड, डेवलपर नीड्स टू सेव द HTML फाइल विद .html एक्सटेंशन। ये मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया है कि आप जो भी HTML फाइल क्रिएट करोगे उसके नाम के एंड में .html होना चाहिए। अगर आपको इस फाइल को रन करना है तब आपको इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करना होगा। इस चीज़ को अभी हम आगे देखने वाले हैं। अभी एडिशनल चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। बहुत इजी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर। मैं यहाँ पर एक्सटेंशन में जाता हूँ। एक्सटेंशन में जाने के बाद मैं यहाँ पर क्या चीज़ सर्च करता हूँ, लाइव, एंड लाइव में जैसे ही लिखता हूँ यहाँ पर आ चुका है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इस वजह से यहाँ पर डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आपके केस में आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको नीचे गो लाइव का एक ऑप्शन आएगा। गो लाइव का ही इस्तेमाल करके हम किसी भी HTML फाइल को रन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड हम नोट्स पर चलते हैं। ओके,
यहाँ पर क्या कहता है कि HTML होता क्या है, पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है। HTML is an acronym which stands for Hypertext Markup Language, which is used for creating web pages and web applications. HTML एक ऐसी भाषा है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि इस्तेमाल की जाती है वेब पेजेस को बनाने के लिए या फिर वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। अब यहाँ पर एक टर्म आई है वेब पेजेस। अब ये वेब पेज क्या होता है? व्हाट इज अ वेब पेज? अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉमनली रिटन इन HTML एंड ट्रांसलेटेड बाय अ वेब ब्राउजर। एक वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि HTML में लिखा होता है एंड इसको ट्रांसलेट किस तरीके से किया जाता है, या फिर ट्रांसलेट से बेटर इसका वर्ड होना चाहिए कि इसको व्यू किस तरीके से किया जाता है, एक वेब ब्राउज़र के द्वारा। अब वेब पेज के बाद हमें जो नेक्स्ट टर्म समझनी है वो है वेबसाइट, कि आखिर एक वेबसाइट होती क्या है। अ ग्रुप ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस अंडर अ डोमेन इज नोन एज अ वेबसाइट। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि आपने एक होम पेज बना लिया। होम पेज का हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे एंड ब्राउज़र पर जाते ही मैं यहाँ पर वेबसाइट सर्च करता हूँ bettercallmanav.com। सो bettercallmanav.com को मैं जैसे ही सर्च करता हूँ तो ये पेज जो मुझे दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये एक होम पेज है एंड इसका डोमेन क्या है, bettercallmanav.com। अब ये जो वेबसाइट है ना, इससे मुझे पता चलता है कि ये वेबसाइट एक पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट है एंड इसके अंदर जो भी चीज़ें डल रही हैं, जो ये आपको अलग अलग पेजेस दिखाई दे रहे हैं, 100 डेज ऑफ हैकिंग, अकेडमी, पेमेंट, फोरम, मेंबर्स, उसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी लिंक्स भी दिखाई दे रहे हैं, लिंक्डइन, मीडियम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। अगर आप इन पेजेस को चेकआउट करेंगे, जैसे अभी मैं पेमेंट पर जाता हूँ या फिर अगर मैं फोरम पर जाता हूँ, तो फोरम पर जाने के बाद आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि ये जितने भी पेजेस हैं ना, ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे वेब पेज हैं। बट मैं वेबसाइट किसको बोलता हूँ, bettercallmanav.com को, बिकॉज ये वेबसाइट क्या है, ये ग्रुप ऑफ वेब पेजेस है जिनका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक काम है एंड ये सारे पेजेस क्या हैं, ये इंटरलिंक्ड है। ओके, सो अगर आपको ये वेबसाइट क्लियर है तब हम आगे समझते हैं कि अगर आपको एक HTML फाइल लिखनी है तो आप किस तरीके से लिखोगे। सो अभी हम ट्राई आउट करेंगे इसी चीज़ को हमारे VS कोड पर। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। VS कोड हमारा ओपन हो चुका है। index.html पर ही मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम सैंपल लेंगे, यहाँ पर हम हमारा कोड लिखेंगे। सो कोड हम यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कोड एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी हम चलते हैं डायरेक्टली पहली लाइन पे। पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML। अब ये जो डॉक टाइप HTML है ये आखिर यहाँ पर हमें बताता क्या है, ये हमें बताता है कि हम जिस टाइप का डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो क्या है, वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डॉक टाइप HTML। अब डॉक टाइप HTML लिखने के बाद जो मैं पहले टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि है, उसका नाम है HTML टैग। अभी मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML एंड HTML लिखने के बाद आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि VS कोड करता क्या है, यहाँ पर ये दो टाइप के टैग्स हमें ऑटोमेटिकली दे देता है। हमने जस्ट स्टार्टिंग टैग लिखा एंड ये स्टार्टिंग के साथ साथ ऑटोमेटिकली एंडिंग टैग भी दे देता है। तो अभी हम इसको ट्राई आउट करते हैं। यही फायदा है एक कोड एडिटर का। अगर मैं एक टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करता तो वहां पर जस्ट HTML लिखा आता एंड उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग नहीं लिखा आता। बट इस कोड एडिटर में ये फीचर है कि ये चीज़ों को ऑटो कंप्लीट कर देता है। तो जैसे हमने यहाँ पर HTML लिखा, HTML लिखने के बाद हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका हेड तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हेड एंड हेड लिखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेड भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। हेड के अंदर हम यहाँ पर डालते हैं किसी भी पेज का एक टाइटल। अब टाइटल यहाँ पर मैं डालूँगा, टाइटल के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा टाइटल टैग का। सो यहाँ पर मैंने टाइटल टैग लिखा एंड टाइटल टैग के अंदर मैं यहाँ पर क्या हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग में यहाँ पर डाल देता हूँ बेटर कॉल मानव।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे कुछ इस टाइप की हेडिंग यहाँ पर विजिबल है। अब बहुत बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया, हमने स्पेसिफाई किया कि हम जो भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। HTML टैग का हमने इस्तेमाल किया। HTML टैग के अंदर हमने हेड बनाया, हेड के अंदर हमने टाइटल डाला। अब हेड बनाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्पेसिफाई करना है यहाँ पर बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर ही हमारा सारा का सारा रियल कंटेंट है जो कि हमें किसी भी वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी, एंड मैंने जैसे ही बॉडी लिखा आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग टैग लिखते ही मेरे पास ऑटोमेटिकली एंडिंग टैग आ चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बॉडी टैग के बाद अगर मुझे हेडिंग लिखनी है, अगर मुझे हेडिंग लिखनी है तब मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर H1 टैग का। मैं जैसे यहाँ पर H1 लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग यहाँ पर हमें विजिबल है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ अ हेडिंग। सो यहाँ पर हेडिंग है। अगर मुझे एक पैराग्राफ लिखना है तब मैं इस्तेमाल करूँगा P टैग का। सो P टैग के लिए मैं यहाँ पर क्या चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा P, एंड P लिखते ही मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये एक पैराग्राफ है, एंड इसको अगर मैं सेव करके रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। सेव ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर मुझे इसको रन करना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे गो लाइव पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैं गो लाइव पर क्लिक करता हूँ अभी हम देखते हैं। ओके, सो क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा रहा है, दिस इज़ अ हेडिंग। अब ये हेडिंग वाला पोर्शन किस चीज़ की मदद से आया है, H1 की मदद से। एंड पैराग्राफ आप देख सकते हो बिल्कुल स्मॉल में लिखा हुआ है। सो अगर मैं इसको यहाँ पर और बेटर करना चाहूँ तो मैं हेडिंग को अलग अलग साइजेस में दिखा सकता हूँ। अब जो हेडिंग के साइजेस होते हैं वो H1 से H6 तक हमें डिस्प्ले होते हैं। तो अभी हम एक बार ट्राई आउट करते हैं H1 से H6 तक के साइजेस। H1 मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ हेडिंग 1। तो ये क्या था, ये था हेडिंग 1। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं इस पीस ऑफ टेक्स्ट को मैं यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ। मैंने पेस्ट किया। H1 में मैंने यहाँ पे 1 की जगह 2 लिखा। आई एम सॉरी। देन मैंने यहाँ पर 2 लिखा, एंड हेडिंग में भी मैंने यहाँ पर 2 लिखा। सिमिलरली यहाँ पर मैं हेडिंग 3 करूँगा, H3, देन H3, देन यहाँ पर H3। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, H4, H5, H6 आप सेम टू सेम चीज़ नीचे कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सेम टू सेम चीज़ को क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार हम इस पूरी की पूरी चीज़ को चेकआउट कर लेते हैं। ओके, सो इंडेंटेशन का इतना फ़र्क पड़ता नहीं है HTML में, बट स्टिल मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ पर इसको दोबारा क्लोज करूँगा, एंड मैं दोबारा गो लाइव पर क्लिक करूँगा। गो लाइव पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हेडिंग के साइजेस हैं, जो था H1, देन H2, देन H3, देन H4, देन H5, देन H6। अगर आपको सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए तब आप इस्तेमाल करोगे H1 का। देन उसके साइजेस 6 तक ही जाते हैं। H6 पे आपका सबसे छोटा हेडिंग का साइज आ जाएगा। सिमिलरली आप चीज़ों को ट्राई आउट कर सकते हो H1 से H6 के बीच में। अब अगर आपको यहाँ पर हेडिंग का पोर्शन क्लियर है, हेडिंग के बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आई थी, पैराग्राफ। अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ को एडिट करने का ट्राई आउट करता हूँ, जैसे यहाँ पर था दिस इज़ अ पैराग्राफ, मैं यहाँ पर और भी चीज़ें लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ मानव, आई लाइक टू हैक यू, एंड मैं यहाँ पर इसको दोबारा पोर्ट को क्लोज करता हूँ, देन मैं गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज़ अ पैराग्राफ, माई नेम इज़ मानव, आई लाइक टू हैक यू। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर P टैग का इस्तेमाल करके पैराग्राफ लिखा है मैंने, एंड H1 से लेके H6 तक
मैंने जितने भी टैग्स का इस्तेमाल किया है मैंने अलग अलग लेवल्स की हेडिंग लिखी है। सो जब हमारा इतना पोर्शन हो जाता है उसके बाद हम नीचे देखते हैं एंकर टैग को। अब एंकर टैग का क्या काम है? एंकर एंकर टैग का काम है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट्स को या वेब पेजेस को मैं लिंक कर सकता हूँ। सो इसको एक बार हम ट्राई आउट करते हैं। एंकर टैग को ट्राई आउट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा ए के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, HREF लिखने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद मुझे डबल कोट्स का इस्तेमाल करना है। डबल कोट्स का इस्तेमाल करने के बाद मुझे किसी भी वेबसाइट को लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो वेबसाइट चूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ bettercolemano.com को। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। देन कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके बाद मैं इस पोर्शन को क्या करूँगा, मैं क्लोज कर दूंगा। सो क्लोज करना भी इसको बहुत सिंपल है। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इस पोर्शन को क्लोज कर दिया। अभी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक बटन आप मान लीजिए अभी इसको। या फिर आप मान सकते हो कि मैं यहाँ पर जस्ट मैं एक टेक्स्ट ही लिख रहा हूँ जो कि लिंक्ड है दूसरे पेज से। बेटर कॉल मानो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, अभी मैं इस सर्वर को करता हूँ क्लोज, देन मैं सर्वर को करता हूँ ओपन। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर ना अलग से दिखाई दे रहा है बेटर कॉल मानो। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका bettercallmano.com ओपन अप हो जाएगा। यहाँ पर जो चीज़ें आज मैं सिखाना चाहता हूँ वो HTML की बेसिक टैग्स हैं। जब आपको ये टैग्स क्लियर हो जाएंगे तभी हम अपना लेवल अपग्रेड करेंगे इस सीरीज़ के एपिसोड 2 में। एंड एपिसोड 2 में हम और भी डिटेल में अलग अलग टैग्स को देखेंगे। बेटर कॉल मानो पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप एक दूसरे पेज या फिर दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। नोशन पर एक बार हम वापस चलते हैं। एंड वापस जाने के बाद अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बॉडी टैग कंप्लीट हो चुका है, H1 हो चुका है, पैराग्राफ हो चुका है, अलग अलग टाइप्स की हमने हेडिंग देख ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर एंकर टैग भी देखा है। मैं एक बार एंकर टैग को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एंकर टैग आपका स्टार्ट होता है ए से। ए के बाद हम लिखते हैं HREF। HREF के बाद हम स्पेसिफाई करते हैं कि आखिर हमें किस पेज पर रीडायरेक्ट होना है या फिर किस पेज को ओपन करना है। तो हम उसका URL डालते हैं। URL डालने के बाद हम उसको क्लोज करते हैं। एंड एंकर टैग की स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बीच में हम पीस ऑफ टेक्स्ट लिखते हैं जो कि सर्व करेगा एज अ लिंक। अब नीचे यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि हमें यहाँ पर एक इमेज एंटर करनी है। अब इमेज डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं IMG का। अब जो ये IMG टैग है, IMG टैग के बाद मुझे SRC एट्रीब्यूट यहाँ पर दिखाना होता है। SRC एट्रीब्यूट क्या होता है, यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं इमेज का नाम, पाथ, या फिर अगर वो इमेज किसी और वेबसाइट से है तो उसका URL। अभी के लिए मैं यहाँ पर लोकल इमेज का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस सारी चीज़ को मिनिमाइज़ करता हूँ। एंड अभी मैं नेक्स्ट लाइन पर जाऊँगा एंड मैं इस्तेमाल करूँगा IMG इमेज। इमेज के बाद मैं इसका सोर्स को स्पेसिफाई करूँगा। देखो SRC लिखते ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि नोशन पर हमने क्या किया था, इमेज SRC इज इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पर पाथ डालूंगा, या तो मैं किसी वेबसाइट का URL डालूंगा, या फिर मैं लोकल ही बताऊंगा। इसी फोल्डर में हम एक बार चेकआउट करते हैं इज इक्वल टू देन कोटेशन मार्क्स। उसके बाद मानव.png अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मानव.png। उसके बाद मानव.png के बाद मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। तो अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो क्या होता है, एक बार हम इसको चेकआउट करते हैं। जैसे ही मानव.png लिखा तो नीचे यहाँ पर वो इमेज ही डिस्प्ले होने लग गई। अगर आपको किसी भी इमेज को डिस्प्ले करना हो तब उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है, IMG। IMG के बाद हम कौन से एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, SRC, सोर्स का। सोर्स के बाद हम इमेज को यहाँ पर उसका नाम लिख देते हैं या फिर हम उसका पाथ लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नोट्स में SRC के बाद ऑल्टरनेट का इस्तेमाल किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं ALT। ALT के बाद दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर और भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि है विड्थ एंड हाइट।
विड्थ और हाइट के अंदर हम इमेज की विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका ऑल्टरनेट लिखता हूँ। अगर ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो यहाँ पर क्या चीज़ दिखाएगा, ऑल्टरनेट, एंड एक बार हम इसको चेकआउट करते हैं। ऑल्टरनेट इज इक्वल टू एंड आपका कोटेशंस। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर इसको क्या चीज़ फॉलो अप करूँगा, ऑल्टरनेट इज इक्वल टू कोटेशंस, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज एन इमेज, एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इमेज का नाम जानबूझकर गलत कर देता हूँ कि अगर ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आखिर क्या होगा। तो अभी मैंने इसका नेम गलत कर दिया है। जैसे ही मैं सर्वर को दोबारा रन करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब वो इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी या फिर वो इमेज लोड नहीं हो सकती तो उस इमेज की जगह एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाएगा। ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट किसकी मदद से आया, ALT टैग की मदद से। सो दिस इज एन इमेज, यहाँ पर देख सकते हो आप। अगर ये इमेज एग्जिस्ट करती है तो ये ऑल्टरनेटिव वाला टेक्स्ट नहीं आएगा। मैं एक बार इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं गो लाइव पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब दिस इज एन इमेज वाला पोर्शन तो हमारा हो गया। इसके बाद क्या था, विड्थ एंड हाइट। अभी हम विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ इज इक्वल टू, देन मैं यहाँ पर विड्थ सिर्फ 100 डाल देता हूँ, एंड हाइट हम यहाँ पर लिखेंगे, हाइट को भी मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ 300, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। देन मैं इसको रीरन करूँगा। रीरन करने पे आप देख सकते हो कि जो इमेज की विड्थ है एंड हाइट है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं विड्थ को कर देता हूँ 1000, एंड मैं हाइट को कर देता हूँ यहाँ पर 700, एंड मैं सर्वर को दोबारा क्लोज करता हूँ, एंड मैं सर्वर को दोबारा रन करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका विड्थ और हाइट चेंज हो चुका है। अगर मैं बेटर कॉल मानव पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही मेरी यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी, बेटर कॉल मानव। अब ये किस वजह से ओपन हो रही है, बिकॉज हमने एंकर टैग का इस्तेमाल कर रखा है ऊपर, ठीक है। तो उस वजह से वहाँ पर क्लिक करने पे bettercallmano.com ओपन हो रहा है। तो बेसिकली आज हमें इतने ही टैग्स चेकआउट करने थे। अब आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे कि जो हमारे ये डॉक्यूमेंट एंड हो रहा है /body एंड /html के साथ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि HTML के अंदर जनरली 2 टाइप के टैग्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें हमें क्या करना होता है, जिस टैग को हम ओपन करते हैं उस टैग को क्लोज करना भी ज़रूरी है, एंड कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको हम ओपन छोड़ सकते हैं। अब उस टाइप के टैग्स हम आने वाले सेशंस के अंदर चेकआउट करेंगे। सो नोशन पर एक बार हम वापस चलते हैं एंड हम टैग्स को जल्दी से चेकआउट करते हैं। डॉक टाइप क्या था, डॉक्यूमेंट टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए। HTML क्या था, ये बेसिकली ब्राउज़र को बताता है कि हम एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हेड क्या था, हेड बेसिकली आप समझ सकते हो कि इसके अंदर हम मेटा डेटा लिखते हैं, या फिर मान सकते हो कि अगर हमें टाइटल लिखना है तो वो भी हम हेड के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद बॉडी क्या था, बॉडी बेसिकली HTML का जो हमारा मेजर जो पेज है ना उसके अंदर जितना भी कंटेंट आता है वो बॉडी टैग के अंदर आता है। अगर मैं H1 की बात करता हूँ, H1 से लेके H6 तक आपकी हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं। A टैग आपका हाइपरलिंक को डिफाइन करता है। A टैग बेसिकली आपका एंकर टैग हम बोलते हैं इसको। P टैग आपका पैराग्राफ को डिफाइन करता है, एंड IMG टैग आपका इमेज को एम्बेड करने के काम आता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है तो इसके बाद मैं आपको बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उनका जवाब मुझे दे सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कौन सा एंड आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करता है, क्या वो फ्रंट एंड है, क्या वो बैक एंड है, क्या वो फुल स्टैक है? इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप एक सैम्पल वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। सैम्पल वेब पेज क्रिएट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट क्रोम ओपन कीजिए, एंड क्रोम ओपन करने के बाद आप बेटर कॉल मानव पर जाइए, एंड / आप वहाँ पर टाइप कीजिए फोरम, एंड फोरम पर टाइप करने के बाद आप यहाँ पर देख पाओगे कि आप जो भी काम करते हो आप उसको पोस्ट भी कर सकते हो,
ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं आप उनको फोरम पर पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती आप उस चीज़ को फोरम पर पोस्ट कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ को क्रिएट कर लेते हो आप उस चीज़ को भी फोरम पर पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में हमारे साथ जुड़ना है, आपको कोई भी दिक्कत है, आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप वाले ग्रुप को। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। मैं एक बार क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो चीज़ आपको अपनी स्क्रीन पे दिखती है, जो एंड आपको अपनी स्क्रीन पर दिखता है, वो कौन सा एंड है? क्या वो फ्रंट एंड है, क्या वो बैक एंड है, या फिर वो फुल स्टैक है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। अगर आप एक सैम्पल वेब पेज क्रिएट कर ले तो सैम्पल वेब पेज क्रिएट करने के बाद आप फोरम पर अपलोड कर सकते हो, आप उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, ट्विटर, डिस्कॉर्ड एंड वेबसाइट पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।